आरोग्यम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आरोग्यम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं। आजकल बच्चों की माएँ ये परेशानियां लेकर आती हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाना चाहता, बाज़ार का खाना खाना चाहता है, खोंचे का खाना चाहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम शुरुआत करेंगे जब पैदा होता है बच्चा, और उसके बाद 6 महीने तक तो वो माँ का दूध पीता है, तो ये परेशानी तो उठी ही नहीं। 6 महीने की उम्र से हमें उसे अनाज देना होता है। उस अनाज देने में 3-4 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि आधा चम्मच 1 चम्मच दिन में 2-3 बार उबला चावल, चावल का माड़, दाल का पानी, ये सब बच्चे को पिलाना पड़ता है। मगर जब बच्चा 6 महीने तक दूध पीता होता है, तो जब उसके मुंह में नए स्वाद जाते हैं, तो या वो मुंह बनाता है, या वो उगल देता है, या वो सिर हिला देता है, या वो उल्टी कर देता है, उससे माएँ परेशान हो जाती हैं कि आपने दाल का पानी दिया और उसने बदला हुआ टेस्ट पाया और उसने गुड़ गुड़ करके सारा मुंह से निकाल दिया। तो ये तो नॉर्मल है। हम भी कोई चीज़ ऐसी खाएंगे जो नई है, जिसका स्वाद हमने नहीं देखा, तो हो सकता हम कहें यह बहुत बढ़िया, या हम मुँह से कहें अरे कितना ख़राब स्वाद है। तो इस तरीके से, मगर हमें सोचना ये है कि हम बच्चे को हर घर की बनी चीज़ जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ना पड़ा हो, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करें। सब्जियां हैं, उबली सब्जियां शुरू में, बाद में घर में बनी सब्जियों को हल्के उबले पानी से धो लें ताकि उसका मिर्च मसाला निकल जाए। सब दालें, सब फल ज़रा ज़रा से टुकड़े लेके मसल मसल के खिलाएं। हाँ, मान लीजिए आपने बच्चे को केला खिलाया ज़रा सा, और बच्चे ने थूक दिया या उगल दिया, डरिए नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसको मुंह में गर्म दूध जाने के बाद जब केला जाएगा तो वो अजीब सा चिपचिपा लगेगा और वो उसको उस खाने को मुंह से निकाल देगा। हमारा नियम पहला ये है कि हमें बच्चे में इन सब चीज़ों का स्वाद डेवलप करना है। स्वाद डेवलप माने बच्चा इन खानों का आदी हो जाए, और वो तभी होगा। कुछ माएँ आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब हमने 2 बार इसको केला खिलाया, इसने उगल दिया तो हमने बंद कर दिया, हमने 2 बार इसे दाल का पानी, ये तो बस दूध की बोतल ही देखता है या मेरा ही पीना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो पीता आया है, इसलिए ये तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब दांत निकलेंगे तो उसको ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी, सॉलिड चीज़ें खानी पड़ेंगी। तो खिलाना छोड़े नहीं, चाहे बच्चा उकाई ले, चाहे बच्चा मुंह से निकाले, बार बार खिलाइए उसे आप। हम लोग भी चीज़ें, कॉफ़ी का टेस्ट पहली बार पियो तो किसी किसी को ख़राब लगती है, फिर उसके बाद टेस्ट डेवलप हो जाता है। और घर की सब बनी चीज़ों को आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके चखाएं, क्योंकि धीरे धीरे माँ का दूध कम हो जाएगा और बच्चा दांत निकलते जाएंगे और बच्चा धीरे धीरे पूरी तौर से सब्जियों, अनाज और फलों पर आ जाएगा। तो ये तो हुई छोटे बच्चे 6 महीने के ऊपर, साल 1.5 साल तक की उम्र में। ये चीज़ कि बच्चा नई चीज़ मुंह में जाते ही उसको उगल देता है, ये आते ही चलती, आगे भी चलती जाती है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी माएँ आती हैं कि ये खाना नहीं खाना चाहता है, इसके सामने कटोरी लाओ तो ये हाथ मार देता है। मैंने आपको पहले ही बोला, जब वो आदी नहीं है उसको लगता है कटोरी लाओ, चम्मच लाओ, माने उसी कटोरी चम्मच से आप दवा भी पिलाती हैं। तो बच्चे को तो नहीं पता आप खाना खिलाने आ रहे हो कि दवा पिलाने आ रहे हो, तो उसमें हाथ मार देता है या मुंह फेर लेता है। तो हमें खिलाना है प्यार से, दुलार से, डिसिप्लिन से, रुक कर थोड़ी देर के बाद खिलाइए। बच्चा 1 बार नहीं खाएगा, 2 बार नहीं खाएगा, 3 बार खाएगा। देखिए, इसकी हम आपको एक उदाहरण दें। हर प्रदेश का खाना अलग है, स्वाद अलग है, और जिस प्रदेश में जो बच्चा पैदा होता है, जिस देश में जो बच्चा पैदा होता है, उस देश का खाने का उसका स्वाद डेवलप होता है। यदि हम किसी दूसरे प्रांत में चले जाएं, और ऐसे प्रांत में जहाँ लोग कच्चा मीट खाते हैं, मछली खाते हैं या उबली हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे किसी ने मुझे बताया कि कलकत्ते में छोटे बच्चों को करेला उबालकर उसका पानी पिलाते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगा। हमारे यहाँ बच्चे के सामने करेले का नाम ले तो दीजिए, बड़े भी भाग जाएंगे और छोटे भी भाग जाएंगे, मगर वहाँ वो ज़बरदस्ती शुरू में उनको पिलाते हैं और बाद में वो पीते रहते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा बाद में बच्चे को फोड़े फुंसी नहीं निकलते हैं, क्योंकि करेला तो सब जानते हैं कि लिवर के लिए अच्छा होता है और ब्लड की शुद्धि करता है। तो उसके बाद तो मैंने ये पक्का कर लिया और माँओं को बताना पक्का कर लिया कि भाई आप सब चीज़ खिलाओ, ठीक है।
अब बच्चा और बड़ा हुआ, साल 1.5 साल में आपने ज़बरदस्ती, उसके बाद आप बच्चे से ये कभी नहीं पूछें भूख लगी है क्या, खाना खाओगे क्या, क्योंकि बच्चे को हाँ और ना में अंतर ज़्यादा नहीं मालूम होता। उसको सिर्फ एक चीज़ मालूम है, भूख लगी है, नहीं, खाना खाओगे, नहीं। उसको ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी कि शुरू से बच्चों को, साल 2 साल के बच्चों को टेलीविज़न दिखाकर, कार्टून दिखाकर खाना खिलाने की आदत नहीं डालिए। इसमें क्या होता है कि वो कार्टून में बिज़ी रहता है, मैकेनिकली मशीन की तरह वो अपना मुंह खोल देता है, आप मुंह में खाना डाल देते हो, वो निगल लेता है उसे ये नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। जब उसे ये नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, फिर अगर उसने गलती से थाली देख ली जिसमें लौकी गाजर के टुकड़े होंगे या और कोई चीज़ होगी, तो उसको ये सब चीज़ें बड़ी अजनबी लगेंगी और वो नहीं खाएगा। उसका ध्यान खाने पर रखिए। ये बात ख़ास तौर से 2 साल 3 साल से 5-7 साल तक के बच्चों में है। इसको मोबाइल दे दो तो ये खाना खा लेता है, कार्टून दिखा दो तो ये खाना खा लेता है, क्योंकि हमने उसको शुरू से ऐसी आदत डाल दी है। अब इससे भी और बड़े बच्चे लें, जिनको हम किशोरावस्था कहते हैं या टीनेजर कहते हैं। आजकल एक बड़ी अचंभे वाली बात हो गई है कि बाज़ारों की तरफ ध्यान, बाज़ार के खाने की तरफ ध्यान वयस्कों का भी बहुत जा रहा है और किशोरों का भी बहुत जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बाज़ार के खानों में ज़्यादातर चटनियों में और भी चीज़ों में वो MSG नाम की एक चीज़ मिलाते हैं। ये MSG हमारे ज़बान के स्वाद की जो बड्स होती हैं उनको इरिटेट करके खाने का स्वाद बढ़ा देता है, मगर ये MSG हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। 80 से 90% बाज़ार के खाने में, जिसको हम कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट था, और यह बच्चे कहते हैं कि अम्मा घर में तो ऐसा नहीं बनाती, वहाँ तो इतना बढ़िया था, वो उनमें MSG पड़ा होता है। तो इसलिए बाज़ार के खाने की आदत ना डालें। अब खाना खाने में और बच्चे को भूख लगने में 2-3 नियमों की बात है। एक, क्या हम स्वयं खाने के बारे में अपने सारे सही नियमों का पालन करते हैं? वो नियम क्या हैं? क्या हम खाना शुरू करने के पहले बच्चों को, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और बच्चों को धन्यवाद देना सिखाते हैं? क्या हम परिवार के साथ पूरे दिन में एक बार बैठकर साथ खाना खाते हैं? क्या हम ईश्वर को धन्यवाद देने के अलावा और बच्चों से ये कहते हैं नहीं भाई खाना समय से खाना ज़रूरी है? कई घरों में हमने देखा, माएँ आए कहती हैं कि हमने जो बनाया, बच्चा कहता हम वो नहीं खाएंगे, तो हम कहते हैं अच्छा चलो हम आलू बना देते हैं। इस तरीके की चॉइस अगर आप दोगे तो बच्चा हमेशा चॉइस आपके ऊपर लाता रहेगा और गड़बड़ चीज़ें खाता रहेगा। फिर आजकल एक और गड़बड़ चीज़ है, मेरे हिसाब से गड़बड़ है, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी है, कि बाज़ार से ऑर्डर देने पे खाना आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्या हम बड़े लोग इतने चटोरे हो गए हैं कि हम लोग बाहर का खाना, चूँकि आसान है, घर में ना बनाना पड़े, तो हम उसका ऑर्डर देते हैं। और अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो अपने आप, हमने देखा, खाना ऑर्डर कर देते हैं। मुझे बहुत ताज्जुब लगा। तो होटल के खाने की, खोंचे के खाने की आदत ना स्वयं डालें और ना बच्चों से डलवाएं। फिर आपने अक्सर देखा होगा, पति पत्नी, क्षमा करें, पति अक्सर खाना सामने आया तो खाने को देख के कहते हैं ये लौकी क्यों बना ली, ये अच्छी नहीं बनी है, ये हरा हरा क्या, हम नहीं खाएंगे, थाली से निकाल देते हैं। बच्चे और उस चीज़ को देखते रहते हैं। जब वो देखते हैं हमारा बड़ा ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो भी चीज़ों को देखकर मुंह बनाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप ज़रा उनकी किताबें खोल के देखिए। मेरे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ, उनमें सब ये लिखा है, हरी सब्ज़ी खाओ, अनाज खाओ, दही खाओ, ये खाओ। उनको दिखाइए बेटा, तुम्हारी किताबों में इसीलिए लिखा है कि तुम इनको खाओ। हाँ, कई बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, मगर वो ज़िद तभी होती है जब आपने शुरू में उनको डिसिप्लिन नहीं किया है। 80 से 90% बच्चे इन सब बातों से मान जाते हैं। कुछ बच्चे ढीठ भी होते हैं, उनमें आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। फिर थोड़ा सा सजेशन हम स्कूल के टीचर्स को भी देंगे कि अक्सर माँओं की शिकायतें होती है कि बच्चा टिफ़िन लौटा लाता है स्कूल से, तो उसमें हम टीचर से ये अपेक्षा चाहेंगे कि वो बच्चों को लंच टाइम में ये बोलें, बच्चों तुम्हें अपना टिफ़िन खाना है और ये टिफ़िन ख़त्म करना है। बच्चों की बात, टीचर की बात बच्चा ज़रूर मानेगा, माँ की उतनी नहीं मानेगा, टीचर से डरता है। मैंने देखा कई माएँ आती हैं, वो ये कहती हैं अरे रक्षा, मैंने इसको दूध दिया, ये जाके चुपचाप नाली में फेंक आया।
आपको सुन के अजीब लगेगा, मगर ये सत्य है। या हमने इसको खाना दिया, इसने कुर्सी के नीचे रोटी तोड़ के छिपा दी, उसको बड़े गर्व से बताती हैं, हंसती हैं कि ये हमारा बच्चा देखो कितनी अच्छी शरारत कर रहा है। नहीं, ये शरारत नहीं है। यदि आपने उनको ये बताया होता कि ये अन्न ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा। और यदि बच्चा फिर भी करता है तो उसके संग थोड़ा सख्ती से पेश आए। सख्ती से ये मेरा मतलब नहीं है कि आप उसको डंडे से मारें, आप उसके बताइए खाते नहीं, उसको भूखे बच्चों की तस्वीरें दिखाइए कि देखो जिनको खाने को नहीं मिल रहा है उनको क्या परेशानी हो रही है। तो ये शुरू से हमें बच्चों को सही खाना खाने की आदत डालनी है। बच्चे के खाना मुंह बनाने से पहले उनको ये समझाना है कि नहीं, आपको ये खाना खाना पड़ेगा। अक्सर माएँ आके ये बताती हैं कि मैं इसकी पसंद का खाना बनाती हूँ तभी ये नहीं खाता। पसंद से क्या मतलब? घर में एक खाना बनना चाहिए। नहीं, मैं इससे पूछती हूँ आज तुम क्या खाओगे, और मैं वही बनाती हूँ मगर ये फिर भी नहीं खाता। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। घर को होटल मत बनाइए, ये घर है। जो घर में बने सब उसको खाएं, और बड़े सबसे पहले इस बात को देख लें कि वो बच्चों के सामने कम से कम ये ना कहें कि ये क्या बना लिया, और रोज़ लौकी बना लेती हो, और ये साग मैं नहीं खाऊंगा, और ये दाल मुझे पसंद नहीं है। अगर आप ये कहोगे तो बच्चा तो ये, अब मान लीजिए घर में 10 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, तो क्या आप 10 लोगों की पसंद का खाना बनाओगे? ये तो गलत है। जो खाना बने उसको श्रद्धा से हाथ जोड़कर खाइए भी और बच्चों को खाना सिखाइए भी।